Hello, my dear students. How are you? I am your Joshi sir. I hope you all will be fine. I am also fine here. Today we are going to learn uh, chapter number first three questions of class 7th. This is class 7th chapter number first. Okay, and the name of the chapter is three questions. And before you read, ये जो आपकी बुक का नाम है वो है हनी कॉम. ठीक है, हनी कॉम. तो हनी कॉम जो बुक है उसका 3 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. ये 3 जो क्वेश्चन है, 3 प्रश्न, 3 क्वेश्चन मतलब 3 प्रश्न है, उसके बारे में हम जानेंगे क्या है इस कहानी में. तो बिफोर यू रीड इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये बोल रहे हैं कि आप इससे पहले कि कहानी को पढ़ो उससे पहले आप इसको पढ़ो. तो अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस. एक राजा के पास 3 क्वेश्चन थे एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम. और वो आंसर ढूंढ रहा था. सीकिंग का मतलब पता लगाना, खोजबीन कर रहा था. आंसर्स टू देम, उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था. तो एक किंग है, उसके पास 3 प्रश्न है. एज यू नो 3 क्वेश्चंस वर देयर इन अ किंग्स माइंड एंड ही वांट्स टू द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस. व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चन क्या थे, क्या हैं, और डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और क्या राजा वो प्राप्त करता है जो उसको मिलता है. तो डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आपको ये बताना है कौन से टेंस का है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको टेंसेस पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, और ये वाला टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है. तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ. तो ये बोल रहा है कि व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस. वो 3 क्वेश्चन क्या थे, क्या हैं, और डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और क्या राजा को पता लग जाता है जो वो चाहता है. अब आगे बढ़ते हैं और कहानी पढ़ते हैं यहाँ से. एज यू नो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज 3 क्वेश्चंस. 3 प्रश्न हैं, और अब आपको ये पता लग गया ये 3 प्रश्न किसके हैं. एक राजा है, उसके 3 प्रश्न हैं. ठीक है. द थॉट केम to a certain king that he would never fail if he knew the 3 things. अब देखो, एक थॉट है. थॉट मतलब होता है विचार. ठीक है, किसी के मन में कोई विचार आता है तो वही एक थॉट है, एक विचार है. केम टू अ सर्टेन किंग, एक राजा के पास एक खास विचार आया, कोई खास बात उसको पता लगी. सर्टेन किंग मतलब किसी खास राजा के पास. दैट कि ही वुड नेवर फेल, कि वो राजा कभी भी फेल नहीं होगा. ठीक है, वो कभी भी फेल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वो 3 चीजों को जान जाएगा. यदि उसको 3 चीजों का पता लग गया, ये जो 3 चीजें हैं इनके बारे में अगर उसको पता लग गया, वो जान गया, तो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा. तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना कि वो 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता था. बिकॉज he came to know that if he will know these 3 answer of these 3 questions, he will never fail in his life. वो अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा. फेल मतलब असफल. ठीक है. तो these 3 things were, ये 3 जो थिंग्स थी, ये क्वेश्चन ही है वो. तो ये 3 चीजें जो उनको, जिनके बारे में पता लगाना चाह रहा था, वो थी what is the right time to begin something, किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या होगा, ये क्या है मतलब. ठीक है, कोई भी काम आपको शुरू करना होता तो उसके लिए आप सही समय चुनते हैं. तो उसका लिए वो बोल रहा है कि किसी भी समय को शुरू करने का सही समय क्या है. तो ये इसका उसको एक आंसर चाहिए था. विच पीपुल शुड ही लिसन टू, और दूसरा है कि उसको किस प्रकार के लोगों से की बातें सुननी चाहिए. मतलब कौन लोग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसको सही रूप से गाइड करेंगे. ठीक है. एंड थर्ड क्वेश्चन इज what the most important thing for him to do, और उसके लिए, राजा के लिए, the most important thing, सबसे ज्यादा important thing क्या होगी for him, उसके लिए. to do मतलब करना, मतलब उसके लिए वो चीज कौन सी है जो सबसे ज्यादा important है उसके राज्य में. ठीक है. तो एक किंग है, उसके 3 क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपको पता लग गया. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को सही शुरू करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, किस प्रकार के लोगों की उसको बात सुननी चाहिए, कौन लोग उसके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए मेन
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या है जो उसको करनी चाहिए। इसका मतलब स्टेट राजा का बहुत बड़ा राज्य होता है, उसके पास फौज होती है, उसके पास जो जो उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग होते हैं, तो उसकी मंत्री परिषद होती है, कई सारी चीज़ें हैं। और इन सारे प्रश्नों का जवाब ही वॉन्ट्स टू नो बिकॉज ही नो he knew that if he would knew the answer of these questions he would never fail in his life। वो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा, इसलिए इन प्रश्नों का वो जवाब जानना चाह रहा था। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। द किंग देयरफॉर, राजा देयरफॉर मतलब इसीलिए, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में उसने क्या कर दिया, थ्रू आउट हिज किंगडम मतलब शुरू से अंत तक, थ्रू आउट का मतलब होता है शुरू से अंत तक, अपने राज्य में उसने मैसेंजर्स मतलब होते हैं जो संदेश वाहक होते हैं वो भेज दिए, ठीक है। क्यों भेजे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और इन लोगों को उसने क्या बताया था कि प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, पैसे की एक बहुत बड़ी मात्रा वो वादा करता है देने का, टू एनीवन किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस जो इन 3 प्रश्नों का उसको सही सही जवाब देगा, तो वो उस व्यक्ति को बहुत सारा पैसा देगा। अ लार्ज सम ऑफ मनी, पैसों का एक बहुत बड़ा अमाउंट देगा वो उनको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है, मैनी वॉइस मैन केम, अब उसके राजा के आदमी पूरे राज्य में घूमते हैं, तो लोगों को बताते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई जो भी आना चाहता है, राजा ने 3 क्वेश्चन है, जो सही जवाब देगा उसको बहुत सारा पैसा देगा राजा। तो होता क्या है, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे जो विद्वान लोग थे, वाइज मतलब जो बहुत विद्वान थे, मैन, मैन का प्लूरल होता है MEN, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, ठीक है, ये मैन। तो मैनी वॉइस मैन, बहुत सारे विद्वान लोग, केम टू द किंग, राजा के पास आए। अब आपने ये बताना है कि ये जो क्लॉज है कौन से टेंस में है, तो कम की सेकंड फॉर्म केम है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आती है तो कौन सा है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो टेंस जो मैंने आपको पढ़ाया है वो भी आपने देखना है। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे जो विद्वान लोग थे राजा के पास आ गए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन, बट मतलब लेकिन, दे ऑल मतलब उन सभी ने, आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, हिज मतलब यहाँ पे हिज का जो प्रयोग है ये प्रोनाउन है, पसेसिव प्रोनाउन है, पसेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी, और ये किसके लिए यूज हुआ है, हिज, राजा के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो मैनी, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने जो है उसके जो प्रश्न थे, 3 प्रश्न जो थे, तो उनका आंसर सभी ने उसके लिए क्या दिया, अलग अलग दिया। पहली बात तो राजा ये जानना चाहता था कि भाई किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन थे। और तीसरा कि तीसरा वो ये जानना चाहता था कि उसके लिए कौन सा विषय जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन रिप्लाई, अच्छा यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, रिप्लाई मतलब उत्तर, जवाब, प्रत्युत्तर जिसको बोलते हैं। इन रिप्लाई टू किसके, द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा, जो बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने कहा कि भाई द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल जो है, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना चाहिए। अब मस्ट का यूज मैंने आपको मॉडल वर्ब में अगर आपने पढ़ा है तो मस्ट का मतलब चाहिए होता है, लेकिन बहुत जरूर करना चाहिए। तो राजा को क्या करना चाहिए, कंपल्सन दिखा रहा है कि उसको एक जो है टाइम टेबल बनाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा। एंड देन, और तब, फॉलो इट स्ट्रिक्टली, इसको फॉलो करना है, इसको अनुसरण करना है, स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता के साथ इसको पालन करना है। ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार से, दे सेड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वो कर सकता था प्रत्येक बात को एट इट्स प्रॉपर टाइम, इसके सही समय पे किसी भी चीज को कर सकता था। तो पहला प्रश्न वही था उसका कि भाई किसी भी चीज को करने का राइट टाइम क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि आप टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से काम करिए, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए। अदर्स सेड, कुछ और ने कहा कि, दैट मतलब कि, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ये बहुत मुश्किल है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड निर्णय करना,
इट वॉज, यहाँ से इम्पॉसिबल, ये असंभव था, टू डिसाइड, क्या असंभव था, टू डिसाइड, ये निर्णय करना, डिसाइड, टू डिसाइड का मतलब निर्णय करना, इन एडवांस मतलब एडवांस में, द राइट टाइम, सही समय का, फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को करने का सही समय का पहले ही जो है डिसीजन कर लेना बहुत इम्पॉसिबल था। कुछ लोगों ने ये बोल दिया। द किंग शुड नोटिस, उन्होंने कहा कि द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को जो भी चीज चल रही हो उसको ध्यान रखना चाहिए। एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और राजा को जो मूर्खतापूर्ण जो आनंद है या मूर्खतापूर्ण जो उसके विलासितापूर्ण जो चीजें हैं या विवेकहीन जो उसका तर्क वो है उससे दूर रहना चाहिए। एंड हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, और उसको हमेशा ये करना चाहिए राजा को कि ऑलवेज डू, हमेशा वो करे, वट एवर, जो कुछ भी, सीम्ड प्रतीत होता था, नेसेसरी आवश्यक, एट दैट टाइम, किसी भी समय पे जो आवश्यक लगे वही करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये कह दिया। येट अदर्स सेट, और फिर क्या होता है कि जो और लोग होते हैं, फाइनली जो है यत का मतलब अंततः भी होता है, अदर्स सेट, औरों ने कहा, दैट कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब कुछ और लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, द किंग नीडेड, कि राजा को आवश्यकता थी, अ काउंसिल, एक काउंसिल की, काउंसिल होता है जो लोग, कुछ लोगों का समूह जो राजा को सलाह देता है। काउंसिल का मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस टू द किंग और टू मेक रूल्स फॉर द किंगडम। तो जो राजा को एडवाइस देने के लिए लोग होते हैं उनको काउंसिल बोलते हैं, परिषद जिसको बोलते हैं, सभासद। तो कुछ लोगों ने कहा कि द किंग नीडेड अ काउंसिल, राजा को एक काउंसिल की जरूरत है, ऑफ वाइज मैन, जो विद्वान लोगों की होनी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर काम करने में। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और ये इसलिए था क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, किसी भी आदमी को यह असंभव लग सकता है निर्णय करना सही तरीके से। कौन सा निर्णय करना? विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बिना किसी भी आदमी को ये काम करना इम्पॉसिबल हो सकता था, ये डिसीजन करना। कौन सा? द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी चीज के लिए सही समय क्या होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक सभा होनी चाहिए जो राजा को गाइडेंस करेगी कि राजा को अब क्या करना चाहिए। सपोज राजा कोई विपत्ति में पड़ गया तो उस टाइम वो बताएंगे कि क्या करना है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से देखते हैं बट से, ठीक है। बट देन, लेकिन तब, सॉरी जस्ट 1 मिनट, बट देन अदर्स सेड, लेकिन तब औरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई कुछ चीजें बहुत अर्जेंट हो सकती है, ठीक है। देयर वर समथिंग, कुछ चीजें होती थी, होती हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो बहुत अर्जेंट हो, ठीक है। तो उस समय अगर काउंसिल के चक्कर में राजा पड़ेगा कि अब जो 15-20 लोगों को इकट्ठा करेगा, तब उनको पूछेगा, तो इतनी देर में पता चल रहा लेट हो गया। तो उन्होंने कहा भाई कोई ऐसी चीज भी तो होती है जिसमें बहुत जल्दी निर्णय लेना पड़ता है, उसी समय डिसीजन लेना पड़ता है। तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीजें जो है काउंसिल मतलब सभासद का जो डिसीजन होगा, सभा का जो डिसीजन होता है, मंत्री परिषद का जो डिसीजन होगा, उसका वेट नहीं कर सकती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज का को करने का सही समय डिसाइड करने के क्रम में, के उद्देश्य से, इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, ये जरूरी है कि भविष्य में देखा जाए, भविष्य की तरफ देखा जाए। एंड ओनली, और केवल, मैजिशियन कुड डू दैट, और भविष्य के बारे में केवल मैजिशियन जो है, जो मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, वही जो है ये सब कर सकता था। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसीलिए, द किंग देयरफॉर, इसीलिए, वुड हैव टू गो टू अ मैजिशियन, राजा को एक मैजिशियन के पास जाना होगा कि अगर वो इन प्रश्नों का जवाब चाहता है। अब यहां से पढ़ते हैं। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अपने
उसके दूसरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने सम सेड, कुछ ने कहा, देखो पहले प्रश्न के बारे में लोगों ने अलग अलग बात बता दी है। दूसरे प्रश्न के बारे में सम सेड, कुछ ने कहा कि द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। दूसरा प्रश्न था तो राजा ये जानना चाहता था कि उसके लिए जो महत्वपूर्ण लोग है वो कौन है। तो कुछ ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी, टू द किंग, राजा के लिए थे, वर मतलब थे, हिज काउंसिलर, कि उसके जो सभासद होते हैं, जो उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, वो जो है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अदर्स सेट, दूसरों ने कहा द प्रीस्ट, कि जो प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट का मतलब पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। अब कुछ बहुत कम लोगों ने बोला कि भाई डॉक्टर उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं राजा की तबीयत खराब हो गई तो उसको तो सबसे पहले डॉक्टर चाहिए। तो किसी ने कहा कि उसके लिए पुजारी चाहिए, किसी ने कहा कि उसकी जो मंत्री परिषद है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड येट, और फिर अदर्स सेड, औरों ने कहा कि दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सैनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि किसी ने अटैक कर दिया तो सबसे पहले तो सैनिक बचाएगा ना। तो दूसरे क्वेश्चन के जवाब में अलग अलग आंसर आप देख रहे हैं। किसी ने कहा कि सोल्जर्स, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा प्रीस्ट, किसी ने कहा काउंसलर्स। अब है थर्ड क्वेश्चन। टू द थर्ड क्वेश्चन, टू आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेट, कुछ ने कहा कि जो तीसरा क्वेश्चन था तो राजा ये जानना चाहता था कि उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक उसके स्टेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ने कहा कि साइंस, ठीक है। अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने कहा कि भाई साइंस बहुत जरूरी है, साइंस से हम नई नई चीजों का आविष्कार करेंगे तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। कुछ ने कहा कि अदर्स चूज फाइटिंग, कि जो लड़ाई है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है फाइटिंग। कभी किसी देश ने अटैक कर दिया तो हमें कैसे फाइट करना है। एंड येट अदर्स, और फिर रिलीजियस वर्शिप, और दूसरों ने कहा कि भाई जो धार्मिक पूजा पाठ है वो राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलो आगे पढ़ते हैं। As the answers to his questions were so different, अब चूंकि as का मतलब यहाँ पे है चूंकि the answer to his questions, उसके प्रश्नों के जो जवाब थे, were so different, वो इतने डिफरेंट थे, डिफरेंट मतलब अलग अलग थे। The king was not satisfied, कि राजा जो है सेटिस्फाइड नहीं था। was not satisfied नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा टेंस आपने बताना है। एंड, और गिव नो रिवार्ड, और उसने किसी को कोई भी रिवार्ड नहीं दिया, किसी को कोई इनाम नहीं दिया, क्योंकि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। इंस्टेड, इसके स्थान पे, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने निर्णय लिया, ही डिसाइडेड टू सीक, ढूंढने की, द एडवाइस, सलाह, ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, एक खास साधु, हर्मिट मतलब साधु संत की सलाह लेना का उसने अकेले में डिसीजन कर लिया। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, और हु का यूज हुआ है इस हर्मिट के लिए, ठीक है। तो वो जो हर्मिट था, हु वॉज जो कि था, वाइडली नॉन विस्तृत रूप से, वाइडली मतलब व्यापक तौर पे, नॉन मतलब परिचित, फेमस फॉर हिज विजडम, अपनी विद्वता के लिए फेमस था, बुद्धि के लिए बहुत फेमस था वो हर्मिट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो हर्मिट था वो एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको कि वो कभी नहीं छोड़ता था, वो एक जंगल में रहता था, ठीक है। ओह सॉरी। हाँ, तो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन, वो किसी से भी नहीं मिलता था। सॉ का मतलब सी की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सॉ का यूज हो रखा है। सी मतलब मिलना भी होता है, देखना भी होता है, तो वही सॉ है। ही सॉ नो वन, वो किसी से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपल, बट का मतलब यहाँ पे लेकिन नहीं है, सिवाय है, ठीक है। सिवाय किसके, सिंपल पीपल के सिवाय वो किसी से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसीलिए, क्योंकि वो किसी वीआईपी आदमी से मिलता नहीं था, सिंपल लोगों से मिलता, तो इसीलिए द किंग पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। तो राजा ने पहना ऑर्डिनरी क्लोथ्स, साधारण कपड़े पहन लिए, साधारण आदमी वाले कपड़े। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट,
इससे पहले कि वो हर्मिट के हद तक पहुंचता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, उसके बॉडीगार्ड के साथ, एंड वेंट ऑन अलोन, और आगे गया अकेले। अब उसने क्या करा, राजा अगर वहां अपनी घोड़े को लेके जाता, बॉडीगार्ड को लेके जाता, तो हर्मिट उससे मिलता नहीं, क्योंकि वो तो सिंपल लोगों से मिलता था। तो इसीलिए राजा ने अपना जो घोड़ा था वो सब पीछे छोड़ दिया, अपना बॉडीगार्ड भी पीछे छोड़ दिया और अकेले गया वहां, मतलब रास्ते में छोड़ दिया कहीं। तो उसके बाद क्या होता है, एज द किंग, तो इट्स इनफ फॉर टुडे, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल आगे यहाँ से पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है उसको दबा के आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब जब आप करोगे चैनल को रेड बटन को दबा के, तो ऑल वाला लिंक आप क्लिक कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हो सके तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।